चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, कोडेड इनइक्वालिटी। अब देखते हैं ये कोडेड इनइक्वालिटी क्या है, और कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो वो क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कैसे करेंगे। P$Q मींस P is not less than Q, P is not less than Q। P$Q का मतलब है P$Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P$Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। P has Q means P is not P is not P is not greater than Q, P is not greater than Q। P has Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P has Q का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। P at the rate Q means P is equal to Q, P is equal to Q। P at the rate Q का मतलब है P Q के बराबर है, P Q के बराबर है। P percentage Q means P is greater than Q, P is greater than Q, P is greater than Q। P percentage Q का मतलब है P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है। And P copyright Q means P copyright Q means P is less than Q, P is less than Q। P copyright Q का मतलब है P Q से छोटा है। बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी पहले से, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें ऑलरेडी गिवन होगी। ये घर से याद करके मत चले जाना, पता चले घर से याद करके पहुंच गए। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें ऑलरेडी गिवन होगी। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, $M है ना, और Q परसेंटेज R और R हैज T। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें आंसर देना है M परसेंटेज R और Q हैज T। इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, पता है क्या। पहला तो मेथड ये है कि आप हर एक सिंबल को इनइक्वालिटी में बदलो और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर दो। और मेरे दोस्त अगर आप ऐसा करने लगे तो हो सकता है आपकी उम्र बीत जाए, मतलब कहने का यह है कि बहुत सारा टाइम निकल जाए, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेटा विदाउट पेन सॉल्व करना सिखाऊंगा, जैसे कि अभी तक हमने किए विदाउट पेन। तो मेरे भाई एक बॉक्स है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और बीच में इक्वल। ये बॉक्स हमें बनाना है और इस बॉक्स को हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स। क्या बोलते हैं? मैजिक बॉक्स। अब मुझे एक बात बताओ, डॉलर का मतलब क्या है? सर डॉलर का मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? सर छोटा नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा हो सकता है या बराबर। तो बेटा डॉलर आ गया यहाँ पे। अच्छा, हैज का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है इक्वल, तो एट द रेट को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन, तो परसेंटेज को हम रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, तो कॉपीराइट को रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, चलिए अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। पहला जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, जब आपके रास्ते में परसेंटेज एट द रेट डॉलर आता है तो परसेंट मतलब ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल आता है, तो रिजल्ट हमेशा क्या बनता है? ग्रेटर। अब अगर इनइक्वलिटी पे फोकस करें, परसेंटेज एट द रेट डॉलर आएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? सर परसेंटेज एट द रेट डॉलर आएगा तो रिजल्ट हमेशा परसेंटेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? परसेंटेज। बात तो सही कह रहे हो सर। एट द रेट डॉलर आएगा तो डॉलर बनेगा, डॉलर परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज बनेगा। वैसे ही बेटा अगर कॉपीराइट हैज आएगा तो कॉपीराइट, कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट, हैज और एट द रेट में हैज, और कॉपीराइट एट द रेट हैज में कॉपीराइट, कॉपीराइट परसेंटेज कंडीशन ब्लॉक्ड। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा पहला रिजल्ट है एम से आर। ये बताओ एम से आर कैसे पहुंचोगे? सर एम से क्यू, क्यू से आर, और जब एम से क्यू गए तो डॉलर, क्यू से आर गए तो परसेंटेज। और बेटा डॉलर और परसेंटेज में कौन सा रिजल्ट बनेगा? डॉलर और परसेंटेज में सर परसेंटेज बनेगा। क्या ये परसेंटेज है? यस, तो ये 100% ट्रू है। क्यू से टी, बेटा क्यू से आर, आर से टी, क्यू से आर परसेंटेज, आर से टी हैज, और बेटा परसेंटेज और हैज में सर ये कंडीशन ब्लॉक्ड, तो ब्लॉकिंग की चक्कर में ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये मैजिक बॉक्स बनाकर, ठीक है। ये मैजिक बॉक्स बनाकर ये क्वेश्चन भी विदाउट पेन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ, ये वाली इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बॉक्स में तब्दील कर ली है, तो इस इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने बॉक्स में कन्वर्ट कर ली। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, एम परसेंटेज एम, एन डॉलर आर और आर कॉपीराइट टी, और आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स होते तीन, एम परसेंटेज आर, एम डॉलर आर और एन डॉलर टी। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते? लल्लन टॉप। हाँ, अब देखो सिर्फ ये बॉक्स देखकर ही आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये बॉक्स देखकर इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन। एम से आर, बेटा एम से आर बताओ, एम से एन और सीधा एन से एन कनेक्ट हुआ, एन से आर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एम से आर कनेक्शन कैसे बनाओगे? हम्म, एम से आर कनेक्शन कैसे बनाओगे? सर एम से एन परसेंटेज और एन से आर डॉलर, और परसेंटेज और डॉलर में से बेटा रिजल्ट क्या बनेगा? परसेंटेज। तो परसेंटेज वाला सही है, डॉलर वाला गलत है। अब आ जाओ एन से टी। सर एन से आर, आर से टी, एन से आर डॉलर और आर से टी कॉपीराइट, और बेटा डॉलर और कॉपीराइट कंडीशन ब्लॉक्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया